अभी मैं रायपुर में हूँ और रात के करीब 1 बजने वाले हैं और उसी बीच में जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ सफाई कर्मचारी हैं जो इस रात के अंधेरे पे 1 बजे रात पे काम कर रहे हैं। शायद मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए और मुझे लगा कि यहाँ पर इनकी बात भी उठानी चाहिए, क्योंकि हमने बोला है कि छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया। थोड़ा सा आप लोग को रोकना चाहूँगा मैं। क्या नाम है आपका? अमरदास लारी। अमर भाई, आप लोग इस रात को काम कर रहे हैं, कितनी सैलरी मिलती है आप लोगों को? 8,500। 8,500 रुपया। क्या नाम है आपका? दुर्जन यादव। दुर्जन भाई, रात भर काम करते हैं आप लोग? हाँ। कितनी जवाबदारी है आप लोग, कितनी दूर की जवाबदारी है? वहाँ से पूरा यहाँ तक। और जो आगे नकटी नाला या कुछ पड़ता है ऐसे, वहाँ से लेके भगत सिंह चौक तक? हाँ। ऐसा कुछ है? क्या नाम है आपका? चंद्रकांत पुरेना। चंद्र भाई, कहाँ तक काम करते हैं, कितनी दूर काम करते हैं आप? हम लोग का मैं तो अभी खैर नया हूँ, उतना मालूम नहीं है। हम लोग का एक एरिया रहता है, यहाँ से यहाँ तक झाड़ू लगाना है, कचरा उठाना है ऐसे। क्या नाम है आपका? मनोज भाई। मनोज भाई, शायद आप तक विकलांग है या गवर्नमेंट की लैंग्वेज में बोला तो दिव्यांग बोल सकते हैं इनको आप। रात में काम करते हैं आप लोग? हाँ। कितना काम करते हैं? हम लोग लगभग 2.5-3 किलोमीटर तक लगभग करते हैं। कितना पैसा मिलता है आप लोगों को? 8.5। संतुष्ट रहते हैं इसमें? रेट बढ़ना चाहिए। क्या बनना चाहिए? रेट बढ़ना चाहिए। रेट बढ़ना चाहिए। लेकिन समझिए, जिस तरह से रात में काम करते हैं, जब बड़े बड़े लोग देखिए मर्सिडीज ऑडी में घूमते हैं, ये सड़कों की सफाई करते हैं, और कहीं ना कहीं हम जैसे लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं और रायपुर के आम लोग आते हैं और सड़कों पे गंदगी करके छोड़ जाते हैं और ये इसकी सफाई करते हैं। तो चलिए, आप लोगों को कुछ डिमांड है सरकारों से? सरकार तो बड़े बड़े वादे करती हैं कि हमने सबको रोजगार दे दिया, सबके लिए अच्छी व्यवस्था कर दी। आप लोग कुछ व्यवस्था मिली है? उसको बोलवा लो। अरे बोलिए भाई साहब, अगर आप नहीं बोलेंगे अपने हक के लिए ना, तो आपके हक के लिए बोलने वाला कोई नहीं है, याद रखिएगा। उसको बोलवान मैं ठोठकता हूँ ना बोलने के लिए ना। आपकी शादी हो गई? हाँ, शादी हो गया। शादी हो गई है। बच्चे क्या कर रहे हैं अभी? मेरा पढ़ता है। पढ़ते कौन से क्लास में? एक जन 9वीं, एक जन 6वीं में। एक जन 9वीं, एक जन 6वीं पे। ये सफाई कर्मी है जिनकी वजह से हमारा शहर साफ रह पाता है और हम कहीं ना कहीं इनकी इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन क्या आप लोग इस तरह का काम करके इस कम वेतन पे संतुष्ट रह पाते हैं? क्या करे, करना पड़ रहा है। सबको सही व्यवस्था दे दी है, सबको सही चीज़ें दे दी हैं, क्या लगता है आप लोगों को आपका हक मिला कि नहीं मिला है? तो मर्सिडीज में चढ़ने का शौक लगता है क्या आपको? गरीब आदमी। ये तो मैंने ऊपर की बात कर दी, ऐसा कुछ है क्या? कहीं मन लगता है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ऐसे निकलती हैं, साए 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 राय राय निकल जाती है, लगता है कि हम लोग भी चढ़े बोल के? हम लोग कहाँ उतना इच्छा कर पाएंगे। इच्छा ही नहीं कर पाते हैं। अगर हम समान देश पे रहते हैं, समान संविधान लागू है, तो इनका भी हक उतना पढ़ना चाहिए और इनको भी फ्लाइट में घूमना चाहिए। लेकिन बात वही है कि इनकी सुनिए कौन। बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं कि हम देश में सबको बराबर कर देंगे, गरीबी हटाओ का नारा तो दिया जाता है, लेकिन गरीबी हटती नहीं है। सही करो? नहीं बात है। हटती है गरीबी? नहीं हटती। सरकारें तो आती हो जाती हैं। हाँ। इस बार भी फिर चुनाव होने वाले, फिर आप लोगों को धोखे में रखा जाएगा कि हम आपके लिए अच्छा कर देंगे। सही कह रहे हो? सही बात। दिल दुखता है कि नहीं दुखता है? दुखता है ना। देखिए, रात के 1 बजे मैं यहाँ पर मजाक तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आपके काम में हो सकता है मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि हम इस समाज के नागरिक हैं? लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। होना चाहिए ना कि हमको भी बराबर का हक मिले। मिले, हमको भी बराबर का हक मिले, ऐसा सभी कर रहता है। लगता है ना? लगना भी चाहिए। मैं अपनी कार से उतर के आया हूँ और भाई लोग यहाँ पर सफाई कर रहे थे। मुझे लगा कि इनके हक को दिखाना चाहिए। मुझे लगा कि इस रात के अगर ये काम कर रहे हैं तो मुझे इनके हक के बारे में बात करना चाहिए। कम से कम इस देश में अगर ये लोग अगर रात के काम करते हैं तो कम से कम इनको 20 से 25 रुपये महीना तो मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? 8 में 9 काम चल जाता जिंदगी का? नहीं। इतने में देखिए, अभी भाई ये बोल नहीं रहे थे, लेकिन अभी बोलेंगे क्योंकि हमारे भाई हैं और हम भी इसी समाज के लोग हैं। 8 में काम चलेगा? नहीं। कितना चाहिए? कम से कम नहीं चलेगा। बच्चे पढ़ते हैं, बीवी का भी शौक होता है कि हमें गाना तो सुनते होंगे, 9 लखा दिला दे रे, है ना? गाना तो सुनते होंगे, लेकिन तकलीफ तो होती कि नहीं होती है? होती है तकलीफ। हमको तकलीफ होती है, आपको तकलीफ होती है, लोगों को तकलीफ होती है। कम से कम एक मिनिमम आय तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, होना चाहिए। क्या चाहते हैं सरकारों से? बोलिए, दिल खोल के बोलेंगे ना तो
तो कम सरकार से कम रेट बढ़ाना चाहिए। कितना तक, जिसमें आपकी जिंदगी चल जाए, कितनी तक 15-20 हज़ार तक तो करना ही चाहिए। होना चाहिए ना, कम से कम हाँ। होना चाहिए। मैं भी सरकार से गुहार करूंगा कि कम से कम अगर इस रात में जब नेताजी लोग चैन से बंगले में सोते हैं और ये रात में काम करते हैं तो कम से इतनी सैलरी तो होनी चाहिए जनाब कि अपनी जीवन यापन कर सकें, कम से कम अपने बच्चों का शौक तो पाल सकें। गलत बोल रहा हूँ मैं? लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। आपसे कोई बात करना है इससे पहले? कोई मीडिया कर्मी बोलिए। यकीन मानिए मैं जिस जगह से आता हूँ, मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, उस गांव से आके मैं रायपुर में पत्रकारिता कर रहा हूँ और मैं बोलने की हिम्मत रखता हूँ तो आपको भी रखना पड़ेगा। अगर आपको अपने हक की बात करनी है तो आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो क्या होगा पता है ना? क्या होगा? वही जैसा चल रहा वैसे ही चलेगा। इससे पहले तो कोई आया नहीं होगा आपसे माइक लेके पूछने के लिए? नहीं। इस रात गए पे? नहीं। लेकिन अगर मैं आपके हक की बात कर रहा हूँ तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। ये चले जाएंगे, लोग चले जाएंगे और खड़े होकर तमाशा देखेंगे क्या हो रहा है, लेकिन जिस दिन आप अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे भाई ना, हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे। बोलेंगे ना हक के लिए, अपने बच्चे को तो बोलेंगे ना। आप बताए ना आपका बच्चा 8वीं 9वीं में पढ़ता है, चाहते हैं ना इंग्लिश मीडियम पढ़े कि नहीं चाहते हैं? जाते हैं। चाहते हैं ना? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते बताइए? हम भी चाहते हैं। चाहते हैं ना? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते बताइए? चाहते हैं बच्चे को अच्छा शिक्षा मिले। शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलनी चाहिए। हम कभी घर हम होना तो चाहिए। अनपढ़ हैं, ऐसे हमारे बच्चे अच्छा पढ़े लिखे नौकरी पाए, ऐसा हम चाहते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं। चाहते हैं ना? चलिए, इस रायपुर की इस छोटी सी गली से जिसको अशोक रत्ना बोला जाता है, शंकर नगर के बगल पे है, वहाँ से खड़े होकर मैं इनके हक की बात कर रहा हूँ तो शायद किसी के पास आवाज़ चली जाए, शायद किसी नेता के कान खड़े हो जाएं, शायद किसी नेता का आत्मा या जमीर जग जाए, तो कम से कम ऐसे सफाई कर्मियों के लिए भी आवाज़ उठाए। क्यों ना ऐसे लोग भी एक अच्छी लाइफ जिए और क्यों ना उनके बच्चे भी अच्छी ज़िंदगी को जी पाएँ। एक प्रयास तो करना होगा और प्रयास इन सब के साथ मिलके करना होगा और प्रयास हम तब करेंगे जब आप सब भी हमारे साथ में होंगे। आपके कंधे के साथ कंधा मिला के हम खड़े होंगे कि इनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। क्यों सिर्फ और सिर्फ कचरा बीने और इनके बच्चे भी आने वाले समय कचरा बीने, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके बच्चों को भी अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए और इनका परिवार भी हंसी खुशी होना चाहिए। सही कह रहा हूँ? हाँ। चलिए, ज़्यादा नहीं बोलूँगा अदरवाइज को लोग बोलेंगे कि हम सरकार के विपरीत बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम एक बार नेताजी लोग ऐसे लोगों की बात सुनिए। विधानसभा में बैठ के आप लोग बात तो जरूर करते हैं लेकिन इनके हक की बात नहीं होती है, ये सच्चाई है। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।